दोस्तों जिंदगी का यही रोना है। ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं, उसके बाद भी लाइफ मिजरेबल है। खुशी आपको हर सुबह जो उठते हैं तो उसमें खुशी होनी चाहिए, बट वो खुशी नहीं है। अब मुझे पता है रीजन क्या है। वर्क है, वर्क, काम पे जाना पड़ता है। वो सोचकर आधा से आधा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि बैक इन द डेज जब हमारे माँ बाप का टाइम था, मेरे पापा सिर्फ काम करते थे, मम्मी घर पे होम मेकर थी, और सिर्फ एक बंदे की सैलरी में सब कुछ चल रहा था। पापा ही सिर्फ काम कर रहे थे और कोई इश्यू नहीं था। मतलब इश्यू होगा डेफिनेटली, बट उतना नहीं था। एक बंदा काम कर रहा हो और लाइफ सबकी चल रही है। बट अब यहाँ इतने चेंजेस हो चुके हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग, पहले घर जो थे आपको 2-4 लाख रुपए में मिल जाते थे, आज के टाइम में वही 50 लाख 80 लाख हो चुका होगा। बट सैलरी उतना बड़ा है नहीं जो एम्प्लॉयज है उनका। और अब हम एक ऐसे स्टेज में हैं जहाँ पे सैलरी तो भूल जाओ, उसकी तो वैल्यू ही नहीं है, खाने पीने के भी वांदे लगे हुए हैं। आज भी मुझे याद है, मैं जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया था तो यहाँ का KFC ट्राई करना था। KFC खाने के लिए गया तो जो एक मील आता है, वो मील उस टाइम में $19 का था, और आज वही मील, सेम मील, उसमें उन लोग और कुछ काट पीट दिए हैं, सारे कुछ आइटम्स निकाल दिए हैं, कम कर दिए उन्होंने क्वांटिटी, और वही सेम मील आज की डेट में $28 है। तो ये भले उतना आपको, क्योंकि मैंने एक आइटम का रेट बताया, आपको उतना ज़्यादा लग नहीं रहा होगा यार, बोले कि ये क्या 8-10 रुपए के लिए रो रहा है, सॉरी $8-10 के लिए रो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप शॉपिंग में जाओ और जब आप इतनी सारे आइटम्स खरीदते हो, ये 8, 10, 5, $6 सब मिलकर $300-400 हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और ये ग्रोसरीज तो हटाओ, आपका खाना पीने में ये पैसे गए। उसके बाद काम पे जाओ, और काम पे जाओगे तो क्या है, जो आपके, अब मेरे केस में जो मेरा मैनेजर है, वो बंदा वहाँ 18 साल से काम कर रहा है, और बंदे की मतलब वो भाई एज अ मैनेजर सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेजर के ऊपर खुन्नस होती है, क्योंकि मैनेजर का काम है एम्प्लॉयज़ को लाइन में रखना। बट इस केस में खुन्नस तो है, बट इस बंदे का बिहेवियर हद अजीब सा है। एनुअल लीव, सिक लीव कुछ लेता है नहीं, बीमारी होगी भी तो आ जाएगा। और ये कोई मतलब इंडियन बंदा नहीं है, ये प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन, वाइट ऑस्ट्रेलियन है। तो करेक्शन, वाइट यूरोपियन है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन है वो एक्चुअली यहाँ के अबोरिजिनल्स हैं, जिनको पता नहीं। वो ऑस्ट्रेलियंस, जब मैं बोलता हूँ नेटिव जो लोग हैं यहाँ के, वो एक्चुअली इंडियंस जैसा दिखते हैं। मतलब उनका स्किन कलर जो है काफ़ी ब्राउन है और देखने में साउथ इंडियंस जैसे लगते हैं। वो है एक्चुअल नेटिव्स यहाँ के ऑस्ट्रेलियंस। और ब्रिटिशर्स जैसे इंडिया को इन्वेड किए थे और फिर रूल किए थे 200-300 साल, जितना भी है, यहाँ भी सेम ही हुआ। और फिर इन्होंने जो पॉपुलेशन है यहाँ नेटिव्स एबॉरिजिनल्स का, उनको मारना शुरू कर दिया, और अभी वो बहुत कम है। तो अगर जैसे आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मैच देखते हो तो आप सोचते हो कि वाइट लोग हैं, बट वाइट एक्चुअली वो ब्रिटिशर्स के डिसेंडेंट हैं, यूरोपियंस के। जो प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन नेटिव ऑस्ट्रेलियंस हैं वो ब्राउन है, ब्राउन और ब्लैक्स हैं। तो कभी अगर मुझे रोड में दिखेंगे तो आपके साथ शेयर करूँगा। बट बैक टू द पॉइंट, अब मैं जो है, मैं काम पे जा रहा हूँ, और ये जो बंदा है, जो मेरा मैनेजर है यार, ये बंदा 18-20 साल हो चुका है वहाँ काम कर रहा है। तो घर वर जब खरीदा होगा उस टाइम में शायद $80,000 में खरीदा होगा, और ये घर
आज की डेट में एटलीस्ट 2 मिलियन to 3 मिलियन है। तो मेरे जैसे बंदे जो काम कर रहे हैं वो 30 साल में पे नहीं कर सकते। अब उसने जब खरीदा था तब वो 80,000 का था। तो अब सीन क्या हो रहा है, इस बंदे ने अपना घर का लोन जो रीपेमेंट है वो सब कर चुका है और अब कुछ करने को नहीं है। तो ये इसको काम एक एंजॉयमेंट टाइप लगता है, तो वो काम पे आता है। वर्कहॉलिक है, बैठा रहेगा, क्या पता क्या करता है, किसी को पता नहीं। प्रोडक्टिविटी अगर आप पूछोगे तो जो डायरेक्टर है उसको पता होगा, मुझे नहीं पता। बट मैं ये देखा हूँ, सुबह 7-7:30 बजे आके बैठ जाएगा, फिर हम कब आ रहे हैं वो देखता रहेगा। 5-10 मिनट लेट हो गए तो उसके लिए चीची करेगा। और अब मेरा जो 8 घंटा पूरा हो जाता है तो मैं घर चले जाता हूँ, बट ये वहीं बैठा रहता है। फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि इसका डिवोर्स अब हो चुका है, बीवी छोड़ के चले गई है, बच्चे हैं नहीं। तो तब मेरे धीरे धीरे समझ में आया शायद ये इसको मेंटली कुछ चैलेंज है, क्योंकि कौन ऐसा बिहेव करेगा, अब समझ रहे हो। तो ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। मैं बोल ये रहा हूँ कि अगर आपके पास एक घर है, आपने घर पे ऑफ कर दिया है, मॉर्गेज कुछ है नहीं, डेट कुछ है नहीं यार लाइफ एंजॉय करो। ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करो, नेचर एक्सप्लोर करो। इतने सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, बट लोग वापस काम पे आते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता। कल जो हमारा ब्रेन जो है जिस तरीके से काम पहले जैसे काम करता था और आज के साथ आप कंपेयर करोगे तो टोटली डिफरेंट है। और ये जो जनरेशन है जिन्होंने 10 रुपए में कुछ खरीदा था और वो आज की डेट में 10 लाख रुपए हो चुके हैं, उनको हमारे जैसे लोगों की परवाह नहीं है। और ह्यूमन बीइंग्स, आई अंडरस्टैंड, हम सब ग्रीडी हैं, हम सब मतलबी हैं। हमारा जो थिंकिंग है वो हम अपने लिए ही देखते हैं, सोचते हैं, वो नॉर्मल, चलो ठीक है, मैं उसको नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। हाउएवर यार, अगर तुम अपने लिए, तुमने अपना हर चीज़ पे ऑफ कर दिया, तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं है अब, तो दूसरों की लाइफ को खराब करना सही नहीं लगता। मैं यार ऑस्ट्रेलिया में हूँ, बट स्टिल मुझे वो खुशी नहीं होती हर सुबह उठ के कि यार वाह मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ घूमने जाने का मन है, लाइफ एंजॉय करने का मन है, बट कर नहीं सकते क्योंकि काम पे जाना है। और ये काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि घर का मॉर्गेज $1-2 मिलियन है। तो नहीं पता लाइफ कहाँ लेके जाएगा, क्या होगा, बट जिस तरीके से जा रहा है, अगर कॉमन सेंस है हमारे पास तो आपको दिख रहा है, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होने वाला है। यार दर्द ही दर्द है। कमेंट्स में बताओ अगर आप लोगों की भी लाइफ यही है कि बस मैं ही झेल रहा हूँ ऐसा। स्टिल कांट बिलीव ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में आके लोग सफर कर रहे हैं। सफर अब 5 दिन जो काम का, भाई गुस्सा इतना ज्यादा है कि वर्ड्स भी नहीं आ रहे दिमाग में। 5 दिन जो काम का जो रूटीन जो हम बना के रखा गया है, वो शायद अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। कंपनी जो प्रॉफिट्स मार रहे हैं, जो पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनीज है, उनके प्रॉफिट्स ही देख लो यार। तो इतना प्रॉफिट में है, चलो ठीक है, तुम एम्प्लॉयज 3 दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं, भाई झेल लेंगे उन लोग, उतना कुछ लॉस नहीं होने वाला। बट पता नहीं लोग रोड पे उतर के प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तोड़ फोड़ क्यों नहीं कर रहे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये सब नॉर्मल नहीं है। चलो आज सुबह का गुस्सा जो था मैंने निकाल दिया, बट अगर आपको भी लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है तो कमेंट्स में बताओ।
और अपनी जो एक्सपीरियंस है शेयर करो कि आप लोग कैसे क्या करते हो, ये सब चीज़ों से कैसे डील करते हो। चलो आज के लिए बस इतना ही, नेचर को एंजॉय किया जाए। बाय बाय।